हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 6 जिला गरियाबंद, बीजापुर, कोंडागांव, सूरजपुर, दुर्ग, भिलाई और दंतेवाड़ा जिला की तरफ से 7 अलग अलग भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2024 तक से रखे गए हैं। यह गवर्नमेंट जॉब है। इन सभी जॉब्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी है कार्यालय प्रबंधक संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद, वन मंडल गरियाबंद की तरफ से यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें 21 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक से आपको आवेदन करना है। दिए गए प्रारूप में आपको आवेदन करना है और प्रबंधक संचालन जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, या फिर सीधे कार्यालय में जाकर भी आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम दे दिया गया है लाटापारा, बेगरपाला, जंगरडी, जोबा और आगे है यहाँ पर अकलवारा, अमेठी और फिंगेश्वर की तरफ से प्रबंधक के लिए इसमें पोस्ट निकाले गए हैं। सभी समिति के तरफ से यहाँ पर प्रबंधक के लिए एक एक पोस्ट, यानी कि टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं, अनारक्षित है। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में आने वाले तेंदुपत्ता फड़ गांव का नाम, जहां के निवासी से आवेदन प्राप्त होना है, इनकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। आगे यहाँ पर आवेदन भेजने का एड्रेस दे दिया गया है प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन जाकर जमा करना है, या फिर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन 21 अगस्त 2024 तक से भेज सकते हैं। उसके बाद में आवेदन पत्रों की जाँच 27 अगस्त तक से की जाएगी। उसके बाद 30 अगस्त को इसमें वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पाएंगे। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके आगे की जो भी अपडेट रहेगी आप यहाँ पर से समय समय पर इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के माध्यम से देख पाएंगे। उसके बाद में दावा आपत्ति की तिथि यहाँ पर 15 सितंबर रखी गई है। आवेदन पत्र में आपको सभी जानकारी सही भरना होगा, और उसके साथ में सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगाना अनिवार्य है। और आगे यहाँ पर ये देख लेते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं। नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं: न्यूनतम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, और अभ्यर्थी का संस्था या समिति क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था या समिति क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो जिसने नियुक्ति के पूर्व के 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्ष में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो। अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक यहाँ पर रखा गया है। ये इसकी अर्हताएं यहाँ पर रखी गई है। इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। अधिकतम सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष इसमें रखी गई है। अन्य अर्हताएं यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे कि शारीरिक रूप से स्वस्थ आपको होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट में जितने आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगा उन सभी अंकों का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा। टोटल यहाँ पर 125 अंक का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद मेरिट बनाकर इसमें जो है भर्ती लिया जाएगा, लिस्ट निकाला जाएगा। वेतन यहाँ पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा वेतन इसमें दिया जाएगा, और भत्ता भी यहाँ पर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है, और अपना नाम, जितना भी जानकारी इसमें मांगा गया है सभी सही जानकारी भर देना है। उसके बाद इसमें सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा देना है। छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना अनिवार्य है। इसमें आपको रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा, और तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्ड भी आपको यहाँ पर लगाना अनिवार्य है। सभी लगाने के बाद में आप इसे बताए गए पते पर 21 अगस्त तक से भेज सकते हैं, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या फिर स्वयं आप
कार्यालय में जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला बीजापुर की तरफ से जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध यहाँ पर मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए पोस्ट है, जिसमें विषय व्यवसाय का नाम दिया गया है कोपा। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है उसूर में, और दूसरा यहाँ पर पोस्ट है भोपालपट्टनम में। यानी कि 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI की तरफ से यहाँ पर कोपा के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। इसमें भी आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने का एड्रेस दे दिया गया है प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उसूर दुगईगुड़ा जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494447 में आपको अपना आवेदन 12 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक से जमा करना है। आवेदन के साथ में सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर ITI उसूर और ITI भोपालपट्टनम के लिए एक पोस्ट है, जिसमें इस क्वालिफिकेशन पुरानी 11वीं या फिर हाई स्कूल होना चाहिए, ये समतुल्य होना चाहिए, और साथ में आपका DOEACC से A स्तर पर प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, या फिर BCA होना चाहिए, या फिर PGDCA है, या फिर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग या समतुल्य है, और साथ में यहाँ पर CTI NVTI RVTI टॉट या फिर ATI उत्तीर्ण है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसकी मेरिट सूची आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर चेक कर पाएंगे। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना होगा आगे की अपडेट के लिए, और उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। मेरिट के आधार पर इसमें चयन होना है, और यहाँ पर मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 140 रुपये, प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र आपको एप्लीकेशन के साथ में लगाना होगा। पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आवेदन भेजने का एड्रेस आपको बता दिया गया है। आयु की गणना इसमें 24 जुलाई 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप इसमें दिया गया है। इसी प्रारूप को प्रिंट निकाल लेना है और सभी जानकारी सही सही भर देना है, और डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा देना है, और उसके बाद इसको जमा कर देना है। आवेदन करने से पहले पूरा PDF अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप ये नोटिफिकेशन डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केसकाल जिला कोंडागांव की तरफ से जारी किया गया है। इसमें भी गेस्ट लेक्चरर के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। ड्राइवर कम मैकेनिक यहाँ पर विषय व्यवसाय का नाम रखा गया है, इसके लिए एक पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 12 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक से रखा गया है। पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना है, या फिर आप कार्यालय में जाकर अपना आवेदन स्वयं उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं। एड्रेस दे दिया गया है अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केसकाल जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ 494331। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेज देना है या फिर जाकर जमा कर देना है। यह जो भर्ती है वो यहाँ पर अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के तक से यहाँ पर की जाएगी, और ये कोंडागांव जिला का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन पुरानी 11वीं होना चाहिए, साथ में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल में आपकी उपाधि है, और हल्के मोटरयान का यहाँ पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, और ATI या CTI उत्तीर्ण है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट सूची बनाकर इसके लिए चयन किया जाएगा। सभी प्रमाण पत्र आपको एप्लीकेशन के साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना अनिवार्य है। सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
और पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आवेदन भेजने का एड्रेस आपको बता दिया गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो समय समय पर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहना होगा, जिससे कि आप आगे की अपडेट स्वयं समय समय पर चेक करते रहें। और यहाँ पर ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसी प्रारूप को प्रिंट निकाल कर फिलअप करके आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी भी यहाँ पर कोंडागांव जिला ITI की तरफ से ही जारी किया गया है। इसमें भी यहाँ पर गेस्ट लेक्चरर के लिए पोस्ट है। विषय व्यवसाय का नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यहाँ पर विश्रामपुरी और माकड़ी ITI की तरफ से एक पोस्ट है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी यहाँ पर विश्रामपुरी से एक पोस्ट है। फीटर के लिए माकड़ी से एक पोस्ट है। टोटल 4 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। और इसमें भी आपको 10 अगस्त 2024 तक से शाम 5 बजे तक से अप्लाई करना है। नोडल अधिकारी प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विश्रामपुरी, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ 494347। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक या फिर स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कर देना है। और ये कोंडागांव जिला की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेहमान प्रवक्ता के आवेदन हेतु नियम, शर्तें, योग्यता, आवेदन का प्रारूप और अन्य जानकारी संस्था के सूचना पटल पर आप देख सकते हैं या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये ईमेल ID दे दी गई है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला सूरजपुर की तरफ से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। इसके लिए यहाँ पर ये पोस्ट निकाले गए हैं। प्रशिक्षकों के लिए पोस्ट है जिसमें CGPSC, व्यापम, SSC, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि की निःशुल्क तैयारी हेतु जिला मुख्यालय पर अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट नाम से कोचिंग संचालन किया जा रहा है, जहां पर कोचिंग शिक्षक यानी कि प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। इसके लिए यहाँ पर 9 अगस्त 2024 तक से आवेदन मंगाए गए हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज के लिए एक पोस्ट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन के लिए एक पोस्ट है। इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग कम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी के लिए एक पोस्ट है। 60% यहाँ पर स्नातक में होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर दिया जाएगा। आवेदन आपको 9 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक से करना है। आवेदन जमा करने का एड्रेस दे दिया गया है। कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, संयुक्त जिला कार्यालय, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 497229 के एड्रेस पर आपको अपना आवेदन जमा करना है। लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 21 अगस्त 2024 को। और लिखित परीक्षा केंद्र अरुणोदय का यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है। अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट, अग्रसेन चौक, कन्याशाला, सूरजपुर के पास, सूरजपुर। चयन प्रक्रिया यहाँ पर 150 अंकों का यहाँ पर जो है अंकों का विभाजन यहाँ पर किया जाएगा और मेरिट बनाकर इसके लिए चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें आयु की गणना 1 जुलाई 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 21 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन के साथ में आपको क्वालिफिकेशन का जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना अनिवार्य है, मार्कशीट का। और ये इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। इसी प्रारूप को प्रिंट निकालकर आपको आवेदन करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है IIT भिलाई की तरफ से JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए पोस्ट निकाला गया है। प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पर दे दिया गया है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की जानकारी दे दी गई है। JRF के लिए 2 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन MTech, ME या MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर संबंधित क्षेत्र में है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और CSIR UGC नेट होना चाहिए। इनमें से कोई भी आपका होना अनिवार्य है। 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये आप इसके साथ में और यहाँ पर मांगे गए हैं पाइथन, C++ और MATLAB यहाँ पर होना चाहिए।
28 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। 37,000 पर मंथ की सैलरी इसमें दी जाएगी। यह जो है यहाँ पर नियुक्ति 6 माह के लिए की जा रही है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अधिकतम यहाँ पर 1 साल का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इसमें होगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए फॉर्मेट में ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप कर लेना है, उसके बाद उसे मेल कर देना है। इसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, इनकी आईडी दी हुई है। इस आईडी में आपको अपना आवेदन मेल कर देना है। 5 अगस्त 2024 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 5 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक से आप इसके लिए मेल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो इंटरव्यू में आप जाएंगे उसके लिए आपको टीए या डीए नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्चे पर जाना होगा। एप्लीकेशन में आपको सभी जानकारी सही भरना अनिवार्य है। ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है, इसी को आपको प्रिंट निकाल लेना है और सही जानकारी भरकर उसका पीडीएफ बना देना है, डॉक्यूमेंट लगा देना है सेल्फ अटेस्टेड, और फिर आपको पीडीएफ बना करके दिए गए आईडी पर मेल कर देना है। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहना होगा, जिससे कि आगे की जानकारी आप स्वयं समय समय पर चेक कर सकें। नेक्स्ट वैकेंसी है जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, कारली, गीदम की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती के लिए यहाँ पर प्रशिक्षकों, मेहमान प्रशिक्षकों यानी कि गेस्ट प्रशिक्षक के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है। पद का नाम यहाँ पर दे दिया गया है सेविंग मशीन ऑपरेटर ट्रेनर के लिए। इसमें 2 पोस्ट रखा गया है। क्वालिफिकेशन मिनिमम यहाँ पर 10th पास होना चाहिए और 6 मंथ का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए संबंधित ट्रेड में आपका, और डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का। आईटीआई यहाँ पर मांगा गया है संबंधित क्षेत्र में, और संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनर के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए भी 10th पास होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर भी इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेनर के लिए 1 पोस्ट है। 12th पास होना चाहिए, साथ में टेक्निकल डिग्री होल्डर, यहाँ पर मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। टेक्निकल डिग्री के साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट 12th के साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट मेसन ट्रेनर के लिए भी 2 पोस्ट इसमें निकाला गया है। आईटीआई और 12th पास होना चाहिए, साथ में यहाँ पर 5 साल का संबंधित क्षेत्र में टेक्निकल एक्सपीरियंस आपका होना अनिवार्य है। और आगे देख लेते हैं मेकअप आर्टिस्ट ट्रेनर के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्ट निकाला गया है। 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर टीओटी सर्टिफिकेट आपका MMKVY से होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनुअल मेटा आर्क वेल्डिंग वेल्डर ट्रेनर के लिए पोस्ट है। 1 पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और CITA सर्टिफिकेट वेल्डर आपका होना चाहिए, और साथ में अगर आपका डिप्लोमा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और यहाँ पर TOT सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है। फील्ड टेक्नीशियन AC ट्रेनर के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके लिए भी ITI और डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर RAC में, और 2 साल का एक्सपीरियंस और TOT सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है 4 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट ट्रेनर के लिए 1 पोस्ट है। ITI इसमें मांगा गया है और साथ में डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में आपका डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट है 2 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट ट्रेनर के लिए 2 पोस्ट है। इसका भी क्वालिफिकेशन ऊपर बताए गए अनुसार ही रहेगा। स्ट्रीट वेल्डर फूड स्टॉल ट्रेनर के लिए 1 पोस्ट है। 5वीं पास होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फूड प्रिपरेशन में, और TOT आपका सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्टल सुप्रिंटेंडेंट कम ऑफिस असिस्टेंट गर्ल्स हॉस्टल कलेक्टर रेट पे यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। इसके लिए 1 पोस्ट है।
फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग कोर्स में 1 साल का डिप्लोमा 50% के साथ में और 3 साल का एक्सपीरियंस डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका मांगा गया है या फिर असिस्टेंट ग्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और मेल के लिए भी इसमें एक पोस्ट है, क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट कलेक्टर रेट पे पेमेंट दिया जाएगा, इसके लिए भी एक पोस्ट है। 12th पास मिनिमम 60% के साथ में 1 साल का डिप्लोमा डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 17 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। इसकी जो विस्तृत जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 35 वर्ष रखी गई है। आयु में छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को प्रति प्रशिक्षण कार्य दिवस 900 रुपये और आजीविका विकास कार्यक्रम योजना हेतु प्रशिक्षकों को 750 रुपये का मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा प्रति कार्य दिवस। एप्लीकेशन के साथ में शैक्षणिक, तकनीकी अर्हता, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु आदि के प्रमाण पत्र स्वयं आपको अभिप्रमाणित करके लगाना अनिवार्य है। सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कहीं और कार्यरत है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। और यहाँ पर समय सारणी दे दिया गया है। आवेदन पंजीयन का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दस्तावेज सत्यापन 12 से 1 बजे तक, साक्षात्कार 2 से 5:30 बजे तक। और यहाँ पर अंकों का विभाजन आप देख सकते हैं। इसमें वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है 5 अगस्त 2024 सुबह 10 बजे से जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है, इसी को प्रिंट निकाल लेना है और आप इसे फिलअप करके सभी डॉक्यूमेंट लगाकर वॉक इन इंटरव्यू के दिन उपस्थित हो सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा वॉक इन इंटरव्यू में। डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में टोटल 6 जिला की तरफ से 7 अलग अलग भर्ती विज्ञापन निकाले गए हैं, जिसमें टोटल 36 पदों के लिए आज की इस वीडियो में जानकारी आपको दे दी गई है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। सभी की जानकारी आपको दे दी गई है। सभी की जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सभी के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इन सभी विज्ञापनों के अलावा छत्तीसगढ़ में अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से, अन्य जिले की तरफ से भी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं, जिनके जानकारी अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके और बाकी लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।